हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला आर.के. आरोग्यम पंचकर्मा एवं वेलनेस सेंटर से। आज के मेरा टॉपिक है शीत पित्त, जिसे अर्टिकेरिया या पित्ती कुचलना भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसका रीज़न क्या होता है। इसके रीज़न में सबसे पहले है हमारे शरीर में पित्त की अधिकता का होना, शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का सही तरीके से काम ना करने के कारण हमारा जो खाया हुआ खाना है उसका सही तरीके से डाइजेशन ना होना। तीसरे नंबर में आता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर और बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में अचानक चेंजेस होना। चौथे नंबर पे आता है कई बार जो होता है ये कीड़े मकोड़ों के काटने के कारण भी जो सिम्टम होता है वो शीत पित्त जैसे ही होता है, और हमारे शरीर का किसी के प्रति एलर्जी होने के कारण भी हमें ये शीत पित्त हो सकता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है ये कुनेन, कैफीन और शराब और ज़्यादा स्पाइसी भोजन, लाल मिर्च का अधिक मात्रा में प्रयोग करने के कारण भी ये बीमारी लोगों में होती है। तो चलिए जानते हैं अब इसके लक्षण क्या होता है या इनकी सिम्टम क्या होता है। इसके लक्षण में सबसे पहला क्या होता है, हमारे शरीर में खुजली होती है, जिसके कारण जब हम खुजली करते हैं तो हमारे शरीर में चकत्थे बन जाते हैं। ये चकत्थे अलग अलग आकार के होते हैं। ये चकत्थे कई बार 24 घंटे तक रहते हैं, कई बार 24 घंटे से कम समय के लिए होता है। ये जो चकत्थे होते हैं इनमें बहुत तेज़ जलन होती है, बहुत तेज़ दर्द भी होता है। इसके साथ ही साथ ये हमारी जो जीभ है और गला है उसमें भी स्वेलिंग पैदा कर देती है, जिसके कारण पेशेंट की कंडीशन बहुत गंभीर हो जाती है और कई लोगों में वोमिट यानी कि उल्टी होने के कारण भी ये सिचुएशन अच्छी नहीं रहती है। अब चलिए जानते हैं इसके उपाय के बारे में। इसके उपाय में सबसे पहले हमें हाफ टेबल स्पून आंवले का पाउडर लेना है, उसमें हमें थोड़ी सी मात्रा में गुड़ मिला लेना है और इसका प्रयोग हमें रात में सोते समय गुनगुने पानी के साथ करना है खाना खाने के बाद। दूसरे नंबर में आता है हमें हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून मिश्री और 1 टेबल स्पून शहद लेना है। इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लेना है और इसका प्रयोग हमें सुबह शाम खाना खाने के पहले करना है। तीसरे नंबर पे आता है हमें क्या लेना है, बथुए के बीज का पाउडर लेना है 5 ग्राम और इसमें 1 टेबल स्पून शहद मिला लेना है और इसका प्रयोग हमें खाना खाने के बाद सुबह शाम करना है। चौथे नंबर पे आता है हमें सोना गेरू लेना है 20 ग्राम, शुद्ध गंधक लेना है 20 ग्राम और बाकुची के बीज का पाउडर लेना है 20 ग्राम। इन सभी को अच्छी तरह से तीनों को मिला लेना है और इसका प्रयोग हमें हाफ टेबल स्पून प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ करना है। पाँचवें नंबर पे आता है कि हम जब भी नहाने जाएं तो उस नहाने से पहले हमें अपने शरीर में काली मिट्टी का लेप लगाना है। हो सके तो हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में कपूर, देसी और दही या छाछ भी मिला सकते हैं। छाछ लेकिन प्लेन छाछ हो। इसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, जो हम नहाने का पानी ले लें उसमें हमें थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी का पाउडर, थोड़ी सी मात्रा में नीम की पत्ती और शुद्ध देसी कपूर मिला के नहाएं। और यदि हम इस पानी से नहा नहीं सकते तो हम एक कपड़े से अपने शरीर को इसको पानी से अपने शरीर को पोंछ भी सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें एक क्रीम बनाना है या तेल बनाना है, जिसमें हमें चंदन के तेल लेना है, नीम तेल लेना है, एलोवेरा जेल लेना है और जो अपना कपूर है, देसी कपूर है, उसे लेना है। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है और इसका प्रयोग हमें नहाने के बाद अपने शरीर में करना है और इस तेल का प्रयोग हम दिन में 2 से 3 बार करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। इसके साथ ही साथ हमें क्या लेना है, 20 ml गिलोय का जूस लेना है और उसमें हमें क्या करना है कि 1 टेबल स्पून चंदन का जो पेस्ट है उसे मिलाना है। जो चंदन का पेस्ट हम खुद हम चंदन की लकड़ी को घिस कर उसका पेस्ट बनाकर उन दोनों को मिलाकर हम इसका प्रयोग दिन में 1 बार किसी भी समय करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ ही साथ कुछ दिनों तक हमें दूध और दूध से बनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ हमें अनार और आंवले का जूस का प्रयोग करना है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। नमस्कार।